हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है सब लोग? मज़े में? चलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, अब हम परसेंटेज के अंतिम पड़ाव में हैं। अब लास्ट चरण चल रहा है हमारा। परसेंटेज ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर रखा है, आपका ख़त्म कर दिया, और अब सिर्फ मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसको मुझे बताना है। उसके बाद परसेंटेज ख़त्म, देन अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बाबू, मिसलेनियस में जाकर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में करवा देता हूं मैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है, कितना बढ़ गया? 20%, और हर 5% घट जाता है, तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? वेरी सिंपल, एकदम आसानी से। भिन्न है x/y। कहता है अंश में 20% का बढ़ोतरी हुआ। बोलो कितना हुआ? 120। हर में 5% घट गया। बोलो कितना हुआ? सर 95। और नया भिन्न क्या हो गया? सर 5/2। बताओ, अब ये सभी क्वेश्चन दिक्कत करेगा आपको? बिल्कुल नहीं करेगा सर। 5 से काट दो, 19 × 5 = 95, 24 × 5 = 120। तो x/y बराबर क्या हो गया? 24 दूनी 48, x का हो गया 48, 19 × 5 = 95। तो नया भिन्न क्या हो गया? 95/48, 95/48। खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? अब परसेंटेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। और 850 हमारा सब्सक्राइब भी पहुंच गया है, प्लस हो रहा है। अब जल्द ही हम मिलेंगे, रूबरू आएंगे। 150 और बचे हैं, एक बार जोड़ लगा दो, पहुंच जाएंगे। उसके बाद 1000 के बाद हम आपके पास लाइव आएंगे। RS अग्रवाल का बुक लेकर के आएंगे। और आज नवीनतम RS अग्रवाल, नया वाला जो RS अग्रवाल है ना, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था। एक बार और जरा सा इस बुक की ओर देख लो। ये RS अग्रवाल का, नवीनतम RS अग्रवाल का 1 बाय 1 करके मैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। टोटल सब लोग बच्चे अपने अपने पास जो ये बुक खरीद लेंगे। चलो अभी ज़रूरत नहीं है, जब मैं लाइव स्टार्ट करूंगा उस टाइम तक परचेज कर लेना आप लोग। मैं इसका 1 बाय 1 टोटल सॉल्यूशन करवा दूंगा। फिर आप लोगों को मैथ से डर भाग जाएगा। यार मैथ में डर ही कहाँ रहेगा? मैथ में प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा फिर कुछ। ठीक है, समझ गए ना ये क्वेश्चन? चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है बाबू। ये प्री 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ही आसानी से बनता है, कोई टेंशन नहीं है। देखो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पहले समझो। कहता है प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। क्या करता है वो? आधा क्या करता है? बेचता है प्रत्येक दिन। रात्रि में स्टॉक का 10% भाग खराब हो जाता है। मतलब कि जितना वो बेचता है ना, जितना लेके गया मार्केट में, उसका आधा बेच दिया और आधा लेके घर आया। और रात में क्या हुआ ना कि उसका 10% खराब हो जाता है। जितना लेके आया रात में 10% गल गया, खराब हो गया, सड़ गया रात भर में। फिर सुबह में वो क्या करता है? फिर बेच जाता है बेचने। तो कहता है यदि 3 रात्रियों में कुल 1983 आम खराब हो गए, यानी कि 3 दिन तक वो बेचा, 3 रात्रि यानी 10% करके 3 रात्रि उसका आम खराब हुआ है। और वो जो टोटल खराब हुआ ना, उसका वैल्यू दिया है 1983 आम। ठीक है, तो कहता है कि बताओ प्रारंभ में उसके पास आम कितने थे? कितना आम लेके गया था वो शुरुआत में, जिसमें से कि उसने बेचा आधा जा करके 3 बार, 3 दिन बेचा भी, और 3 रात्रि 10% करके खराब भी हुआ, और खराब टोटल आम हो गया 1983 खराब हुआ। तो टोटल आम वो कितना मार्केट लेके गया था? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे प्रश्न को बाबू x और 100 लेकर के नहीं बनाना। देखो मैं इसका बहुत ही सरल तरीका बताता हूं, बहुत ही आसान तरीका, इसको समझ लो सिर्फ। तो कहता है कि एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। तुमको एक खराब का डाटा दिया है, खराब का, आम खराब वाला डाटा दिया है, हमें खराब वाला निकालना है। तो आधा हिस्सा वो बेचता है
आधा बेचता है, ठीक, और स्टॉक का 10% खराब हो जाता है। पहला दिन आधा बेचा, घर लेके आया और रात में 10% खराब। 10% का मतलब 1/10, 10% उसका खराब हो गया। फिर दूसरे दिन गया, जितना आम बचा था उसका आधा आम बेच दिया और रात्रि में लेके आया, उसका 10% खराब हो गया। फिर तीसरा दिन, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन फिर आधा बचा हुआ आधा बेच दिया और रात्रि में लेके आया तो 10% उसका खराब हो गया, है ना। तो ये देखो, ये आपका खराब हो गया आम, ये खराब है, ये खराब हो गया, ये भी देखो 3 रात्रि खराब हो गया आम। और ये बेचा था, बेचा, ये क्या हुआ बाबू, बेचा, ये बेचा, बिल्कुल। और हमें तो खराब का ही तो दिया हुआ है ना डाटा 1983। तो अब देखो इसको क्या करोगे, कुछ नहीं, एकदम सरल तरीका है। जो नीचे हर वाला जो दिया हुआ है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो 10 10 10 1000, 2 4 4 2 8 8 8000 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 8000। तो मान लो कि हमारे पास जो है ना, माना कि हमारे पास कुल 8000 आम थे। कितना आम था तुम्हारे पास, 8000 आम लेके गया था, इतना लेके सपोज चल लो, हाँ ठीक है सर 8000। अब कुछ नहीं करना, अब तुमको सड़ा हुआ आम को पकड़ना है। 8000 में आधा आम तो तुमने बेच दिया है ना, अरे तुमने नहीं बेचा, इस फल विक्रेता ने बेचा, ठीक है, 8000 इसने बेच दिया। तो कितना, आधा आम बेच दिया तो बचा कितना, 4000 ना आम बचा। 4000 आम लेकर रात में लेके घर पहुंचा और 4000 का 10% सड़ गया। तो 4000 का 10% 400, 400 आम तो सड़ गया। हमको सड़ा हुआ वाला का अलग निकालो, सड़ा हुआ का अलग डाटा लो, क्योंकि सड़ा हुआ का ही कुल दिया हुआ है। तो कहेंगे सर 400 पहला डे, फर्स्ट नाइट, पहला रात 400 आम सड़ गया। अब जब 400 यहां से सड़ गया तो ये लेस करोगे तो कितना हुआ, कहेंगे सर 3600 आम अब बचा है। 3600 का फिर वो गया अगले दिन आधा आम बेच दिया, तो यानी 1800 आम बेच दिया, 1800 आम बेच दिया ना। तो बचा कितना, 1800 में 1800 घटा दो। अरे ये तो मौखिक ही करोगे, 1800 में आधा बेच ही दिया था, 1800 में बचा, कहेंगे हाँ सर 1800। अब कितना बचा, 1800 बचा। 1800 का 10% जो ना फिर सड़ गया, रात में लेके आया 1800 आम और 10% सड़ गया। 1800 का 10% 180 आम सेकेंड नाइट सड़ा। क्लियर, 180 आम यहां पर सड़ गया। तो जब 180 आम सड़ गया तुम्हारा, 180 आम सड़ गया, तो 1800 के 180 हटाओगे तो कितना होगा, 1620। कितना बचा बाबू, कहेंगे 1620 आम बचा। 1620 आम को सुबह में जाके आधा आम बेच दिया, तो आधा आम 1620 का कितना, 810। 810 आम बेच दिया। 810 आम बेच दिया तो बचा भी तो 810 ही। तो 810 लेकर के घर जब आया तो रात में फिर उसका 10% सड़ गया, यानी कितना सड़ गया, 81 आम सड़ गया। 81 आम सड़ गया। टोटल आम कितना सड़ा, यही तो करना था, खत्म हो गया। 1 8 19 16 के 6 बच गया, 1 4 1 5 1 6, यानी कि टोटल हमारा 661 आम सड़ गया। सर मिटा दे इसको, चलो टोटल हमारा कितना आम सड़ गया, तो कहेंगे 661। हम जब 8000 लेके चले थे तब ना 661 यूनिट लेके चलो, सड़ गया है ना। तो इतना का वैल्यू ही ना दिया हुआ है 1983। तो ये कितना हुआ बाबू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कहेंगे 3 हुआ, 1 पे 3 है ना, 3 गुना हुआ ना बाबू, 3 गुना हुआ। तो आम को भी 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा ना। तो टोटल आम हम कितना लिए थे, टोटल आम कितना लेके चले थे, तो कहेंगे 8000। तो 8000 का 3 कितना हो गया, 24000। तो टोटल आम उस कितना लेके मार्केट गया था, तो 24000 आम। 24000 है। देखा कितना आसानी से बना है ना। अब इसको 100 और x लेकर चलने का कहाँ जरूरत है यार, कुछ नहीं करना। नीचे का एलसीएम को जो है ना, नीचे का जितना दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, तो इसको जाकर मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद टोटल वही मान के चलो। और जैसे जैसे दिया है कि इतना आम बेचा, इतना आम सड़ा, लेके चलो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2020 में अभी रिसेंटली पूछा हुआ है। कहता है गांव में
आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है। कुछ आबादी है, उसका पुरुष का हिस्सा क्या है, 5/9 हिस्सा पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित है तो जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को क्या पेन लगाना यार, डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन। अरे 5/9 पुरुष है, यानी 5 पुरुष है 4 महिला है ना। देखो इसका मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। देखो ये मेल है और ये फीमेल है, तो 5 हो गया मेल, 4 हो गया फीमेल। अच्छा बताओ बाबू, इसका कहता है कि यदि 30% पुरुष विवाहित है, इसका 30% क्या है, विवाहित है। क्या है बाबू, विवाहित। अच्छा बोलो डेसिमल में लेने से ज़्यादा अच्छा है, जल्दी आसान बनाना है तो क्या करना है, डेसिमल में नहीं लेंगे, 0-0 कर लो ना, रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना। 0-0 हमने कर लिया अपने मन से। तब 50 का 30 क्या होगा, 5 या 15, तब 15 को विवाहित मेल, तब 15 को विवाहित फीमेल भी होगा। अरे विवाहित जोड़ा कैसे होगा, खाली मेल अपने आप मेल कैसे विवाहित हो जाएगा, फीमेल 15 मेल विवाहित जोड़ा, तो जितना मेल शादीशुदा है उतने फीमेल शादीशुदा हुआ इसमें, है कि नहीं। तब 15 को ये 15 को ये, तो हमको बताओ 40 को ये जो बोल रहा है 40 का 30% कितना होता है, 40 का 30% सॉरी 15 को ये विवाहित हो गया तो बचा कितना, 25 को ना। 40 को में बचा कितना, 15 को शादीशुदा हो गया तो बचा कितना, 40 में से 15 विवाहित है तो बचा 25 को अविवाहित होगा। तब अविवाहित कितना हुआ बाबू, कहेंगे सर 25 अविवाहित है। अरे डाटा अपने से क्लियर करो ना, 15 को शादीशुदा है तो 15 को 40 को में 15 को महिला शादीशुदा है तो 25 को ना अविवाहित होगा। हमें तो पूछ रहा है अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत, इसमें क्या दिक्कत है, तुम निकाल लो ना अविवाहित, परसेंटेज ऑफ अविवाहित महिला का परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो 25 में टोटल कितना है, 50 40 90 ना है, हाँ सर 90 गो में 25 गो अविवाहित है, तो इसका परसेंटेज निकाल लो ना। तो इसका क्या होगा, गुना 100, तो गुना 100 यानी 00, 1 0 0 कट गया। अब इसको काटो, 9 दूनी 18, 19 20 7 0 9 63 7 7/9, तो यानी कि हो गया 27:7/9। इतना महिला जो है ना बाबू, कि इतना प्रतिशत महिला क्या है, अविवाहित है। वेरी सिंपल आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं, कहीं है कि नहीं है, हाँ है, ठीक है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आया आपको। क्या कह रहा था, इतना तो इसको मैंने 0-0 बैठा के देखो कितना आसानी से हो गया ना। तो डेसिमल का टेंशन ना फ्रैक्शन का टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से 0 बैठाया तो रेशियो हमारा तो वही 5-4 का ही हुआ, तो 5-4 का, तो इसके अनुसार यहाँ तो कम होता, तो रेशियो में हम 0-0 बढ़ा दिए तो हमारा ये भी संख्या बढ़ गया, तो ये 15 हो गया, तो 15 विवाहित हो गया, तो 25 अविवाहित हुआ 40 में ये, तो 25 अविवाहित, तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25/90 टोटल वाला नीचे लेते हैं, 90 कितना हो गया, इतना मिला, है ना, बहुत आसान था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। कहता क्या है, एक आदमी हर महीने अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाता है, कुछ बचाता है वो, अपने एक निश्चित हिस्सा बचाता है, ताकि वह एक साल में, कितना टाइम में, एक साल में एक कार, अच्छा वो कार खरीदना चाहता है, समझे, वो कार खरीदना चाहता है, इसलिए वो अपना आमदनी का एक निश्चित हिस्सा वो जो है ना बचाता है, ठीक है, और उसका टारगेट है कि वो एक साल में एक कार खरीद ले। किस प्रतिशत तक उसे अपनी बचत बढ़ानी चाहिए, कितना % तक उसको अपना बचत सेविंग बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वह 9 महीने में ही वह कार खरीद ले। 9 महीने में एक कार मतलब खरीद सके, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले तो उसका खर्च का रेशियो जो दिया है बाबू, एक साल में वो खरीदना चाहता है ना, एक साल में, तो खर्च देखो 12 माह और 9 माह का है, ये रेशियो है। देखो ऐसे क्वेश्चन मुजमानी में ही बनते हैं, मुजमानी में ही। और सेविंग का रेशियो क्या होता है आपको पता है ना, इसका रिवर्स होता है, मैंने पढ़ा रखा है ना, खर्च का रिवर्स होता है ना सेविंग का,
रेशियो, ठीक है। तो ये देखो, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 4:3 का है। तो सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा ना। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको सेविंग का परसेंटेज? तो कहेंगे 1 बढ़ाना पड़ेगा सर, +1 कितना में? तो 3 में। 1/3 बराबर कितना होता है? 33.33 होता है कि नहीं? अरे 33.1/3 होता है ना बाबू, इतना। इसको क्या बोलते हैं? 33.33% होता है कि नहीं? मुजबानी क्वेश्चन है यार, पेन फ्री सॉल्यूशन है ना। तो है 33 पॉइंट कदम। कोई दिक्कत है क्या? इससे आसान क्वेश्चन क्या बन सकता है? बैंकों में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है। दाल के मूल्य में 6.6% की वृद्धि की जाती है और दाल के उपभोग में 4:1/6% की वृद्धि की जाए तो खर्च में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन बताओ। किसमें? खर्च में। क्या मैंने आपको नहीं बताया है E = P × C, एक्सपेंस बराबर ये प्राइस × कंज्यूम नहीं बताया है मैंने? हाँ बिल्कुल बोलिएगा। हाँ सर बिल्कुल बताए हैं, पीछे का वीडियो वॉच कर लो, देख लो, आपको मिल जाएगा। चलो ये हुआ, आपको खर्च का ही परिवर्तन पूछ रहा है। पहले मुझे इसका फ्रैक्शन वैल्यू करके दिखलाओ परसेंटेज का। तो 1/15, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 6 चौके 24, 25/4, 25/6, 25 चौक उधर हो गया ना। और ये हो गया तो कितना हो गया? 1/24। वो आप लोग करो, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। अब ये सब थोड़ी अब बच्चा है ये सब सिखाने का, ये सब तो ऑलरेडी मैंने सिखा रखा। वो उसका 1/15, इसका 1/24। तब इसका प्राइस का हम देखते हैं कि 1/15 यानी 15 से बढ़कर के हो गया कितना? वृद्धि है ना बाबू, प्लस है ना। तो कहेंगे 15 से बढ़ के हो गया 16, ये प्राइस का, ठीक। और कंज्यूम उपभोग का क्या है? +1/24, यानी कि सर 24 से बढ़ के हो गया 25, है ना। तो यही दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पहले इसका रेशियो को छोटा कर लो, देख लो। तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, है ना, 3, ठीक है। 5 तिया 15, 5 25। तो 3 × 3 P × C, 3 × अरे P × C करोगे ना, तो 3 × 3 9, और ये 5 दूनी 10, तो 9:10 हुआ। तो वृद्धि 9 में कितना हुआ? तो कहेंगे 1 बढ़ा सर। कितना बढ़ा? 1। कितना में? 9 में। तो +1/9 बराबर क्या होता है? 1/9 का क्या होता है वैल्यू? ये बता रखा मैंने, 11:1/9% होता है ना। इसी को ना बोलते हैं 11.11%। तो कितना परसेंट का परिवर्तन? ऑप्शन नहीं दिए थे, तो ऑप्शन ABCD नहीं दिए, ठीक। मैं देख लेता हूँ ऑप्शन में क्या है। वो 11.11% ही होगा। कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है 9.09%, बी में दिया है 15.15%, सी में दिया है 10% और डी में दिया है 11.11%। तो आंसर क्या दोगे? 11.11%, है ना। इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा? बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बता रखा था आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इसका CDS का आया था। CDS 2020 का क्वेश्चन है। CDS 2020 का क्वेश्चन है ये। देखो, एक शहर में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से 22.22% कम है। 22.22% कम है। देखने दो, क्वेश्चन यही ना है। हाँ ठीक है, 22.22% कम है। और पुरुष और महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 25% और 40% है। अगर शहर में वयस्क की संख्या 76,650 है तो शहर में बच्चों की संख्या ज्ञात करें। एक बार थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? 22.22% है।
ठीक। और ये 25% और 40%, 25% और 40%, 76,650। ठीक है। तो देखो बाबू, एक शहर में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से इतना कम है, तो ये तो आपको पता ही है 22.22 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, अरे 11.11 कितना होता है 1/9, तो 22.22 कितना हो जाएगा, कहेंगे 2/9, तो -2/9 हो जाएगा ना। तो -2/9 इट मीन्स कि अगर हम पुरुष का बात करें और महिला का बात करें तो महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है ना, तो पुरुष क्या हो गया 9, तो महिला क्या हो गया 7 हो गया। और वह पुरुष और महिलाओं के बीच बच्चों का क्रमशः इतना % और इतना। अब बताओ बच्चा का जो है ना दिया हुआ है इतना 25% पुरुष का, और पुरुष और महिलाओं ना, पुरुष और महिलाओं का क्रमशः दिया है। पुरुष का 25% बच्चा है और महिला का 40% बच्चा है, 40% बच्चा है। ये बच्चा का संख्या अगर हम निकालते हैं बच्चा का, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाओ, बिल्कुल बनेगा। तो मुझे बताओ, ये मैंने बार बार बताया है कि 9 का 25% करना आसान रहेगा, या इसको 0 0 बैठा दो, 900 का 25% कर लो, तो 25 हो जाएगा 225। ठीक, 7 चौक 28, 280, एकदम आराम से निकल गया, कोई दिक्कत। तो बच्चा का टोटल संख्या कितना, टोटल अगर ये वयस्क का संख्या, अगर वयस्क का संख्या हम पूछें तो 900 + 700 कितना हो गया, 1600 वयस्क हुआ, जिसमें बच्चा का टोटल कितना हुआ, 2 दूनी 4, 500 80 100, ठीक है 505, 505 क्या हुआ बच्चा, अरे ये बच्चा का हुआ, और टोटल वयस्क हो गया 1600, 1600 में 505 क्या है बाबू, बच्चा है ना। तो कितना है, बच्चा को हटा दोगे तो टोटल कुल वयस्क कितना निकल जाएगा, तो वयस्क निकल जाएगा, वयस्क का, अरे इतना टोटल है, ये टोटल वयस्क नहीं, टोटल ले लो। टोटल मतलब क्या, वयस्क प्लस बच्चा जितना भी है ना मेंबर, टोटल है इतना। ठीक, इसमें 505 बच्चा है, तो वयस्क कितना हो गया वयस्क, तो कहेंगे वयस्क हो गया सर 1600 माइनस 505, तो 500 घटा 505 यानी कि कितना, 1095, कहेंगे बिल्कुल 1095 है ना, 1105 1600, 1095 क्या हो गया वयस्क हो गया, 1095 वयस्क। अगर शहर में वयस्कों की संख्या इतनी है, वयस्कों की संख्या इतनी है, तो बच्चों की संख्या क्या है, बच्चों की संख्या 505, तो वयस्क इतना यूनिट जो दिया हुआ है 1095 यूनिट जो निकला, इसी का वैल्यू ने दिया है ये 76,650। तो ये जो है ना 95 60 6 56 30, 6 से करो 6 5 30 के जी बच गया 3 के 54 55 57, नहीं हो रहा है क्या, ये कितना मरते कटेगा 5 6 56 30, लगभग ये हमको लगता है लगभग ये कट जाना चाहिए, एक का वैल्यू जो है ना लगभग 60 से हो जाता है, 60 का जा रहा है अप्रॉक्स में। ठीक है 60 एक का वैल्यू जब 60 हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सर में बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या, तो बच्चों का कितना है 105 है, 505 सॉरी बच्चा का, बच्चों की संख्या तो बराबर बोलोगे 505 गुना 60 करो तो कितना हो गया 6 5 30 और 6 5 30, 30,300 बच्चा का संख्या हो जाएगा 30,300। ठीक ना, देखो कहीं टेंशन नहीं है बाबू, ध्यान रखना, फिर से मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। क्वेश्चन में दे रहा है शहर में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से इतना कम है, वो 22.22% फ्रैक्शन, जो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लो, कम है, यानी -2/9, यानी कि 9 पुरुष है तो महिला 7 है। अब इसका 25% जो है ना, ये टोटल वैल्यू है, टोटल अगर 25% इसका निकालोगे तो डेसिमल में आएगा। हमको डेसिमल और फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने क्या किया, 00 बैठा दिया दोनों ओर, तो रेशियो तो बराबर हो गया। तो ये टोटल संख्या हो गया हमारा 1600, इसका 25% निकालेंगे तो 225 और इसका 40% निकालेंगे 280, तो दोनों को देखेंगे बच्चा कितना हुआ, 1600 टोटल है तो उसमें 505 बच्चा है, तो वयस्क कितना हुआ, तो वयस्क घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा
सॉरी 1095 मेरा व्यस्क है, कितना में 76,650 में, और एक का वैल्यू कितना होगा 60 होगा, तो पूरा बच्चा का संख्या, तो 505 का वैल्यू कितना होगा, 505 गुना 60 करोगे तो 30,300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। हाँ देखिए, देखो बाबू, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। उसमें जो दिया हुआ इसका 295 का वैल्यू 76,650, अरे इसका तो कितना हो जाएगा, 60 नहीं होगा 70 में हो जाएगा। जब 70 होगा तो क्या हो जाएगा इसका, तो 70 तो बोल रहा है 505 बच्चे का, तो 505 गुना 70 तो कितना हो गया, देखो तो 505 गुना 70, 7 से करो, 7 5 35, 7 5 35 बच गया 3 0 3 और 7 5 35, एगो जीरो यहाँ, 35,350 जिस ऑप्शन में दिया है 35,350 वही आंसर होगा। क्लियर? अरे माइनर सा मिस्टेक हो गया, वो 60 कर दिया, तुम कर दो, तुम तो होशियार हो। ठीक है, चलो प्रोसेस सही चल रहा है, वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है किसी से भी। आगे देखिए, ये पीटी 2020 का क्वेश्चन है, पीटी में पूछा हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना इसको। एक व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित राशि है, ठीक, वह बाजार जाता है, वह इसके साथ 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। जितना उसके पास अमाउंट है ना, उससे क्या कर सकता है, वो 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन रहे ना, तो देखो ऐसे करना बाबू, ध्यान रखना। अमाउंट तो नहीं दिया, अमाउंट निकालना बहुत आसान है। देखो 50 संतरे या, अरे 50 संतरा खरीद ले या 40, दोनों में से कोई एक, तो दोनों इक्वल ना है, दोनों का वैल्यू इक्वल ना है, कहेंगे हाँ सर। ऐसे तो तुमको जो अमाउंट जानना है ना, अमाउंट कैसे जानोगे, अमाउंट क्या होता है, तो तुम क्या करो, ये तुमको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। अगर ऐसा रहे अमाउंट ना दिया रहे, अमाउंट कैसे जानोगे, इसका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम किसका, 50 और 40 का, तो कितना होगा, कहेंगे सर 200। तो यानी कि वो आदमी 200 रुपया लेकर के मार्केट गया था, ये 200 रुपया ही था उसके पास, मार्केट गया था 200 रुपया लेके। बहुत आसान। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे आपको तो आप वैल्यू निकाल लोगे ना, अमाउंट निकाल लोगे, बिल्कुल सर निकाल लेंगे। चलिए, वह टैक्सी किराए के लिए, अब 200 रुपया है, वह टैक्सी किराए के लिए 10% राशि रख लेता है। पहले वो 10% रख लिया टैक्सी किराया के लिए, इसका माइनस 10% किसके लिए रखा, कहेंगे सर टैक्सी के लिए, किराया के लिए, टैक्सी फेयर है ना, टैक्सी किराया के लिए रखा। तो 10% रख लिया, तो कितना रख लिया, 20 रुपया रख लिया, बचा कितना, 180 रुपया बचा। बिल्कुल ठीक। और 24 आम खरीदता है, इस इतना जो बचा ना, इसमें अब वो 24 आम खरीदा। तो आप बताओ 40 आम का वैल्यू 200, तो कितना होगा, एक आम का वैल्यू कितना, 5 रुपया, 5 रुपया हुआ है ना, 40 पंचे 200, ठीक है। तो एक आम का वैल्यू 5 रुपया, तो वो 24 आम खरीदता है, तो 24 को आम खरीदा, 24 गुना 5 बराबर कितना, तो बताओ, तो कितना, 20 पंचे 100, 5 24, 120 रुपया। 120 रुपया का उसने क्या खरीद लिया, कहेंगे सर आम खरीद लिया, आम खरीदा उसने, ठीक। तो बचा कितना, कहेंगे सर 60 रुपया अभी उसके पास बचा है। नहीं बचा, एकदम आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं। आम खरीद लिया सर, 60 रुपया बच गया। अब शेष राशि यही ना है बाबू, शेष राशि कितना बचा, शेष राशि कहेंगे सर 60 रुपया बचा। बिल्कुल ठीक। अब उस 60 रुपये से उसने संतरे खरीदे। अब संतरा 60 रुपया में कब वो खरीदेगा, यही तो पूछ रहा है कि कितना संतरा खरीदा उसने जो संतरे खरीदे उसकी संख्या बताओ। वेरी इजी। अरे यार 50 संतरा का दिया है 200 रुपया, तब इसका क्या होगा, निकालो। तो एक संतरा का कहेंगे सर 4 रुपया, कितना, 4 रुपया। तो 60 रुपया का है, 60 रुपया आपके पास में है, 4 रुपया एक संतरा का है, तो कितना संतरा खरीदोगे, तो 4 से भाग दे दो, 15 संतरा खरीदोगे। और क्या, 4 से भाग दे दो, कहोगे सर 15 संतरा खरीदेंगे, 15 संतरा। तो वही हुआ, उसकी संख्या बताओ, तो 15 संतरा हो गया आंसर। इस और कुछ, इस कितना आसानी ढंग से एकदम आराम से निकाल लिए यार। कंसेप्ट क्लियर रखो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो बाबू, आईबीपीएस क्लर्क 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रामीण बैंक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ग्रामीण बैंक जो अभी वैकेंसी निकला है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक प्रसूति केंद्र में बच्चों के जन्म के 5% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं। प्रसूति केंद्र क्या होता है नहीं पता? ये देखो प्रसूति केंद्र वो होता है जहां बच्चे जन्म लेते हैं, समझे ना, जहां बच्चे का जन्म होता है। तो वो केंद्र में बच्चों के जन्म के 5% ऐसा मामला हुआ बाबू जिसमें जुड़वा बच्चा हुआ। जुड़वा 5% ऐसे हुए जहां 2 बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है। जुड़वा बच्चे, एक एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे ने जन्म लिया। 5% केस में जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुमानित प्रतिशत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम टेंशन फ्री क्वेश्चन। 100% टोटल है, 5% यानी 95% नॉर्मल केस है। क्या है? नॉर्मल केस है, जिसमें एक एक बच्चा जन्म लेता है। अरे गाय बकरी थोड़ी है, सब जुड़वा तिबड़ा लेगा, 3 4 5 10 होते रहेगा बच्चा बुतरू, नहीं ना। तो 95% क्या है ना, नॉर्मल केस है। 5% ही ऐसा है केस जो जुड़वा बच्चा को जन्म देती है। जुड़वा बच्चा यहां पर जन्म होता है, बस यहां पर ही आपको समझना है। तो 5% केस है जुड़वा, तब 90 100 का 5%, 5 100 में 95 इधर 5 इधर। जुड़वा है तो 2 बच्चा ना हुआ, 5% यानी कि 5 नहीं हुआ, 5 के जगह 10 हुआ, 5 और हुआ, जुड़वा हुआ ना, तो कहेंगे 10 हुआ सर। कितना? 10। तो टोटल आपका 5 और ना बढ़ गया, 105 ना हो गया, ये 5 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो कहीं तो जुड़वा का परसेंटेज निकालोगे तो कितना? 10 में 10 बढ़ा कितना में? 105 में। 10 हुआ ना 105 में ना, 10 बच्चा 105 में, तो इसका परसेंटेज निकालोगे यानी 100, ठीक है। तो 2 छोड़ो ना, इसको 2 और ये हो जाएगा 21 पंचे 105, ठीक। 2 बटा यानी कि 200 बटा 100, और इसको ये काट दोगे 2%। क्या किए? अरे 200 बटे 100, 200 बटे 21 ना है, 21। अब इसको करोगे तो आपको हो जाएगा 21, 9.5 हो जाएगा। ये काटोगे ना 9.5% हुआ जुड़वा बच्चों का परसेंटेज, ठीक है। आपका आंसर 9.5। वेरी सिंपल, बहुत आसान। ये आईबीपीएस क्लर्क 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है बाबू कि मिसलेनियस भी आपका बहुत हो गया क्वेश्चन बहुत। अब छोड़ो यार, बहुत क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है ना। फिर लाइव में आएंगे तो आर एस अग्रवाल है, ग्रुप डी वाला है, बहुत सारा किताब, बहुत सारा है, सगीर अहमद वाला है, उसमें भी बताएंगे। तो क्वेश्चन का लिमिट नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ो, प्रोसेस से चलो और बिल्कुल सफल हो जाओगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, परसेंटेज को यहीं ड्रॉप करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। काफ़ी परसेंटेज का क्वेश्चन करवा दिया मैंने, खुश हो ना, कोई टेंशन नहीं ना। इतना कोई खूब प्रैक्टिस करो, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। इट मीन्स कि आपका रिजल्ट आपके साथ है, ठीक है। चलो अब अगले लेक्चर से अगले टॉपिक पे आएंगे। वो दूसरा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तैयार हो? रेशियो एंड प्रोपोर्शन आधा मैथमेटिक्स का आधा कंसेप्ट, आधा सिलेबस सिर्फ 2 ही चैप्टर पे डिपेंड है, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद फिर देखना खेल, फटाफट यू निकलेगा तुरंत, ठीक है। चलो तो फिर अब सोचना क्या है, वीडियो को लाइक करो, फैला दो अपने ग्रुप में कि सर अब आ रहे हैं नए चैप्टर को लेकर के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो अगर उसके साथ बने रहना है तो शेयर करो अपने फ्रेंड को, और उन लोगों का भी भला करो और उनको अपने साथ जोड़ो, और गर्व से बोलो कि हम चौहान सर का स्टूडेंट हैं, ठीक ना। चलो ठीक है, बाय, ध्यान रखना।